स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप देखते हैं तो आज के मार्केट पर नज़र डालें तो निवेशकों के तौर पर कुछ दिनों से परेशानी महसूस कर रहे हैं। आज का मार्केट देखकर वो थोड़ी सी कम हो गई। आज का मार्केट पॉजिटिव नोट पर खुला और दिन भर की ट्रेडिंग के बाद भी पॉजिटिव नोट पर ही बंद हुआ। और मार्केट बढ़ने के पीछे का कारण Q1 GDP के डेटा का एक बड़ा कारण है। आज मार्केट खुलने के बाद ऑटो सेल्स डेटा आने लगा, जिससे मार्केट को एक और भी सपोर्ट मिला। खासकर ओला इलेक्ट्रिक का प्रदर्शन आज अच्छा रहा। आज के इस वीडियो में हम कई स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर या एडवाइजर नहीं है। इन स्टॉक के बारे में अगर बाय या सेल करना है तो अपनी खुद की रिसर्च करें। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखें तो चीन में एससीओ समिट खत्म हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। वहां मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति के बीच में लंबे समय तक चर्चा हुई। सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मोदी जी को साथ लेकर निकलने के लिए उन्होंने इंतजार किया। मोदी जी 10 मिनट लेट पहुंचे, फिर दोनों ने एक ही कार में लगभग 45 मिनट या 50 मिनट के करीब का सफर किया। उसके बाद भी 1 घंटे तक बातचीत चली, यानी ये सब कुछ मिलाकर लगभग 2 घंटे मोदी और पुतिन के बीच में अकेले में बातचीत हुई। चीन भारतीय कंपनियों को वीजा और FDI अप्रूवल देने लगा है। वहीं रूस के साथ तेल व्यापार और बढ़ने की संभावनाएं हैं। वही क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम की टेस्टिंग की बातें भी हो रही है। पिछले 7 साल तक मोदी जी चीन नहीं गए, लेकिन इस बार क्यों गए? क्योंकि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया। सुबह की खबरों में भी आया कि भारत इन टैरिफ से डरा नहीं। ट्रंप यूरोप पर भी दबाव डाल रहा है कि वे भी भारत पर टैरिफ लगाए, और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर और भी दबाव बढ़ेगा। और इसलिए भारत को अपने नज़दीकी देश चीन और रूस पर भरोसा करना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि पहले मोदी जी कहते थे कि चीनी सामान मत खरीदिए, और अब खुद चीन से रिश्ते बना रहे हैं। असल में भारत USA के दबाव में नहीं झुक सकता। भारत की 140 करोड़ की आबादी, यंग पॉपुलेशन है, बड़ी खपत, इंटरनेट इस्तेमाल, मूवी देखने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, और इसलिए भारत का इंतज़ार चीन, अमेरिका और यूरोप के देश करते हैं। भारत जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल USA को थोड़ा डराने और टैरिफ से कम करने के लिए चीन और रूस की नज़दीकियां बढ़ाना ज़रूरी है। रूस से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी समस्या बन रही है, इसलिए चीन से रिश्ते सहमत है। GDP डाटा पहले ही अच्छा आया। GST कलेक्शन भी अच्छा रहा। ऑटो सेल्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओला स्कूटर मार्केट अच्छा रहा, लेकिन अब कंपनी मोटरसाइकिल में भी उतर रही है। ओला स्कूटर की तरह मोटरसाइकिल भी हिट होंगी क्या? 2027-28 तक सरकार की सब्सिडीज और PLI स्कीम कम हो जाएगी, तब ओला कॉस्ट कैसे कम करेगा? वही ओला ने बैटरीज खुद बनाना शुरू किया है। क्या ये स्ट्रेटजी सफल होगी? ओला का मार्केट शेयर 17 से 18% है। बजाज ऑटो का शेयर घटकर 11% रह गया। हीरो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। HAL की बात करें तो HAL की भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। सरकार ने 83 तेजस जेट का ऑर्डर दिया है, लेकिन डिलीवरी में GE इंजन की देरी की वजह से प्रॉब्लम आई। अगर इस साल 2 जेट की डिलीवरी हो जाती है तो सरकार और 97 जेट का ऑर्डर दे सकती है। हेल के पास 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर अगले 10 सालों के लिए है, और कस्टमर सिर्फ सरकार है, लेकिन पेमेंट डिले हो सकता है, लेकिन पेमेंट मिलना तय है। पॉजिटिविटी को देखें तो ऑर्डर मजबूत है। USA ट्रेड एडवाइजर पेटर ने कहा है कि मोदी रूस और चीन से रिश्ते बढ़ा रहे हैं और USA को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर एक विवादित बयान दिया है कि रूस से नज़दीकियां बढ़ाने पर भारत में ब्राह्मण कम्युनिटी को ज़्यादा फायदा होगा।
इस तरह की कास्ट पर टिप्पणी करने के लिए इंडिया यूएसए रिलेशन में और भी तनाव बढ़ सकते हैं। अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत को तोड़ा जाए, कास्ट पर बात करेंगे, ब्राह्मण को फायदा हो रहा है, रूस से तेल खरीद रहे हैं, और दूसरी कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की ओर से।